महर्षि चरक कहते हैं अंते संजायते हिक्का श्वासो व तीव्र वेदना। जब जीवन का अंतिम क्षण आता है, जीवन की अंतिम बेला आती है, जिस समय प्राण शरीर से बाहर निकलते हैं, उस समय तीव्र वेदना के साथ आपके शरीर में हिक्का और श्वास रोग भी होते हैं। तो आज हम उसी हिक्का रोग की बात करेंगे, जिसका वर्णन महर्षि चरक ने चिकित्सा स्थान के चैप्टर नंबर 17 हिक्का श्वास चिकित्सा अध्याय में किया है। अब हिक्का रोग है क्या? तो कहा गया है हिग इति कृत्वा कायति शब्दायते इति हिक्का। जिस रोग में हिक हिक शब्द की ध्वनि निकलती है, या जिस रोग में शरीर और प्राण का नाश होता है, उसे हिक्का रोग के नाम से हम जानते हैं, या हिचकी के नाम से हम जानते हैं। अब इसका निदान क्या है, मतलब क्यों होती है, कारण क्या है? तो उसके लिए पहली बात तो ये वात कफज व्याधि है। वात और कफ की विकृति कुपित हो जाने के कारण ये होती है। तो वातज कफज आहार विहार का सेवन करने से ये हो जाती है। दूसरी चीज, इसके लिए एक महर्षि चरक ने श्लोक भी अलग से बोला है। वो बोलते हैं रजसा धूम वाताभ्याम। रज मतलब होता है धूल, और धूम मतलब होता है धुआं। तो जब धूल और धुआं श्वास नली में चला जाता है, तो ये कारण एक होता है इसके रोग के होने का। फिर बोला शीत स्थान अम्बु सेवनात्। ठंडे जगह पे बैठने से, ठंडे जल को पीने से भी ये रोग हो जाता है। फिर बोला है व्यायामाद। ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी हो जाता है। ग्राम्य धर्म, ग्राम्य धर्म मतलब होता है अति मैथुन करने से। अध्व, अध्व मतलब होता है ज़्यादा यात्रा करने से, ट्रेवल करने से। रूक्ष अन्न, रूक्ष अन्न का सेवन करने से। विषमासनात्, और विषम अहितकर भोजन करने से रोग हो जाता है। अब संप्राप्ति की बात करें, मतलब पैथोजेनेसिस, आखिर ये फैलता कैसे है, होता कैसे है? तो इसके लिए महर्षि चरक कहते हैं कि प्राण उदक अन्न वाहिनी श्रोतांसी सा कफो नीला। मतलब जब आपका वात कुपित होता है, तो कुपित वात कफ को कुपित करता है, और कफ को कुपित करने के बाद प्राण वहा, अन्न वहा और उदक वहा, जो प्राणों का वहन करते हैं, उदक मतलब जल का वहन करते हैं, और अन्न का वहन करते हैं। ऐसे जो श्रोतस होते हैं, उनमें क्या होता है कि आपके अवरोध को उत्पन्न कर देते हैं। हिक्का करोति समृद्ध्या, तो हिक्का रोग का जन्म हो जाता है जब इन जो प्राणों का, अन्न का और उदक का वहन करने वाले श्रोता हैं, इनमें जब अब अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, तो हिक्का रोग का जन्म हो जाएगा। तासाम लिंगम पृथक श्रृणु। इसके बाद उन्होंने अलग अलग 5 तरीके के हिक्का का वर्णन किया है। अगर हम बात करें पूर्व रूप की, पूर्व रूप का मतलब होता है व्याधि के होने से पहले वाले लक्षण। मतलब रोग हो गया, रोग से होने से पहले भी कुछ लक्षण होते हैं। तो महर्षि चरक कहते हैं कंठ उर्सो गुरुत्वम चा। कंठ मतलब ये थ्रोट रीजन में, उरा मतलब ये थ्रोट, ये थोरेसिक रीजन में। गुरुत्वम हैवीनेस हो जाती है। वदनस्य कषायता, जो बोलने वाली जगह है, यहाँ पे मुंह के अंदर कसेलापन आ जाता है। हिक्का नाम पूर्व रूपाणी कुक्षी आटोप एवचा, और कुक्षी में आटोप उत्पन्न हो जाता है, मतलब पेट में गड़गड़ाहट सी होने लगती है। तो ये पूर्व रूप है। अब सामान्य रूप की बात करें, जब व्याधि हो जाती है तो कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। व्याधि होने पे ऐसा लगता है शरीर के अंदर के जो अंग हैं बाहर की तरफ निकल रहे हैं, जैसे कि यकृत, प्लिया, आंत, ऐसे लगता है हिचकी आने पर बाहर निकलते हैं। तो ये सामान्य लक्षण है। विशिष्ट लक्षण जो हैं अलग अलग हिक्का में अलग अलग हैं। तो 5 तरीके के हिक्का का वर्णन महर्षि चरक ने किया है। सबसे पहला जो है वो है महाहिक्का। तो महाहिक्का के बारे में बोला है महर्षि चरक ने, महामूला महावेगा महाशब्दा महाबला। महामूला का मतलब है कि इसमें जो दोष हैं, मूल मतलब अंदर तक चले जाते हैं, जो श्रोतस होते हैं, प्राणवाह, उदकवाह, अन्नवाह श्रोतों में डीपली चले जाते हैं और कुपित हो जाते हैं और अवरुद्ध कर देते हैं मार्ग को। तो इसलिए इसे महामूला कहा गया है, ये महाहिक्का को। फिर बोला महावेगा। महावेग मतलब जो ये हिक्का का वेग आता है चिरकाल, लंबे समय तक रहता है, इसलिए महावेगा बोला गया है। फिर महाशब्दा महाबला, क्योंकि जब हिचकी आती है तो बहुत तेज आवाज और बल के साथ आती है, इसलिए महाशब्दा महाबला के नाम से इसे बोला गया है। फिर बोला गया साश्रु विप्लुत नेत्रस्य, जो आंख होती है आंसुओं से भर जाती है। सद्य प्राण हरामता, और प्राणों का हरण करने वाली होती है, ऐसा बोला गया है। फिर दूसरी टाइप की होती है गंभीरा। गंभीरा टाइप जो होता है दूसरा टाइप होता है। इसमें बोला गया है कि नाभि पक्वाशयात बापी हिक्का सा चा अस्य उपजायते। नाभि और पक्वाशय से जो उत्पन्न होती है हिचकी, हिक्का, उसे हम गंभीरा हिक्का के नाम से जानते हैं। फिर बोला गया क्षोभयंती भृशम देहम नामयंती व ताम्यता, शरीर में क्षोभ को उत्पन्न कर देती है। भृशम देहम, शरीर को टेढ़ा कर देती है। ताम्यता, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। फिर बोला है रुणद्धि उच्छ्वास मार्गम तू प्रनष्ट बल चेतसा, मतलब जो आपके श्वास का जो मार्ग है वहां पे अवरोध को उत्पन्न कर देती है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देती है। प्रनष्ट बल चेतसा, बल और शरीर की चेतना, मन को का नाश कर देती है। गंभीरा नाम सातस्य हिक्का प्राण अंतकी मता,
तो जो प्राणों का अंत करने वाली ऐसी हिक्का है उसको गंभीरा नाम दिया गया है। तीसरा टाइप जो है वो है व्यपेता हिक्का। व्यपेता को महर्षि सुश्रुत ने यमला के नाम से बोला है। तो व्यपेता जायते हिक्का या अन्नपाने चतुर्विधे, जो 4 तरीके के अन्नपान का हम सेवन करते हैं, अशित, खादित, लीढ़ और पीत, 4 तरीके के जो अन्न का हम सेवन करते हैं उसके खाने से जो हिक्का उत्पन्न होता है उसे व्यपेता हिक्का कहा जाता है। फिर बोला आहार परिणामांते भूयश्च लभते बलम, आहार के परिणाम के बाद मतलब पच जाने के बाद ये जो हिक्का है इसकी ये बढ़ जाती है, इसे व्यपेता हिक्का बोला गया है। पर्याधमा तस्य हिक्का सा जत्रुमूला दसंतता, तो इसमें क्या होता है उदर में आधमान मतलब पेट फूलने लगता है। जत्रुमूला, इसका जो मूल है ये उत्पत्ति स्थान इसका जत्रु है मतलब क्लेविकल रीजन। और दसंतता, और ये रुक रुक कर आती है, इसकी एकदम से नहीं आती है, तो ये इंपॉर्टेंट जत्रुमूल इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर बोला गया सा व्यपेति विज्ञेया हिक्का प्राण उपरोधनी, तो ये जो प्राण का उपरोधन कर रही है, नाश कर रही है, इसे व्यपेता हिक्का के नाम से उन्होंने बोला है। फिर बोला है क्षुद्र हिक्का, क्षुद्र मतलब होती है, क्षुद्र हिक्का मतलब इसमें क्षुद्र हिक्का के बारे में बोला कि मृदु उपद्रव वाली, मतलब ज्यादा उपद्रव नहीं करती है। तो बोला है क्षुद्र वातौ यदा कोष्ठात व्यायाम परिघट्टिता कंठे प्रपद्यते हिक्काम तदा क्षुद्रम करोति सा, तो जब हम ज्यादा व्यायाम करते हैं उससे क्या होता है कि क्षुद्रवात मतलब अल्पवात, वात जो है थोड़ी सी कुपित होती है और कोष्ठ से कंठ में चली जाती है। जब कोष्ठ में कंठ से चली जाती है तो क्षुद्र हिक्का का जन्म होता है। फिर बोला अति दुखा नासाचा उरा शिरो मर्म प्रभादनी, इसमें ज्यादा कष्ट नहीं होता है, उरा शिर और मर्म प्रदेश में भी बाधा उत्पन्न नहीं होती है। नाचा उच्छ्वास अन्न पाना मार्गम आवृत्त तिष्ठति, और जो अन्नवाह प्राणवाह उदकवाह स्रोतों में दोष ने जो आवृत मतलब अवरोध उत्पन्न किया है, दोष अवरोध उत्पन्न करने के बाद वहां ठहरते नहीं है। ठहरते कहाँ पे हैं, तो हृदयम क्लोम कंठम चा तालुकम चा समाश्रिता, तो हृदय में, क्लोम में, कंठ में और तालु में ये रुक जाते हैं। फिर बोला गया है क्षुद्र हिक्का के लिए वृद्धिम आयस्यतो याति, मतलब आयास श्रम करने में ये बढ़ जाती है। और भुक्त मात्रे च मार्दवम, खाना खाने के बाद ये शांत हो जाती है। आखिरी जो हिक्का है जिसको अन्यजा हिक्का के नाम से महर्षि चरक ने बोला है, वो कहते हैं अन्यजा, जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या पानी पी लेते हैं तो इस हिक्का का जन्म होता है। फिर इसके लिए उन्होंने बोला ना मर्म बाधा जननी ना इंद्रियाणाम प्रबादनी, मर्मों में भी बाधा उत्पन्न नहीं करती है, इंद्रियों में भी बाधा उत्पन्न नहीं करती है ये जो हिक्का होती है। फिर बोला हिक्का पीते तथा भुक्ते समम याति चा सा अन्नजा, मतलब खाना खाने के बाद या पानी पीने के बाद ये अपने आप शांत हो जाती है। अब अगर हम साध्य और असाध्यता की बात करें तो जो अन्यजा हिक्का है और क्षुद्र हिक्का है वो साध्य में आती है, और बाकी की जो बची 3 है महा हिक्का, गंभीर हिक्का और व्यपेता हिक्का जो है आपकी असाध्य में आती है।